आपको उन खबरों से या उन लोगों से रूबरू कराते हैं जिनका समाज में अलग नाम और रुतबा होता है। आज उसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं छोटे गोविंदा जी, जो कि बक्सर के रहने वाले हैं और इनका नाम है आर्यन आर्यन बाबू। तो इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इतने कम एज में ये कैसे कुछ कर रहे हैं और इनसे हम बहुत सारे गाने भी सुनेंगे। तो चलिए बात करते हैं। आर्यन, एक 24 का टाइम देने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और आप सभी नेटवर्क 24 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना से जितना हो सके इस चैनल को अपना प्यार दुलार दीजिए और इस वीडियो को भी खूब प्यार दुलार दीजिए। अच्छा आर्यन, पहले हम स्टार्ट करते हैं एक गाने से। ठीक है, तो आप कौन सा गाना, आपका एक होली सॉन्ग आया है अरविंद अकेला और कल्लू जी के साथ, खेसारी जी के साथ, तो कौन सा गाना आप सुनाना पसंद करेंगे? अभी मेरा एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग आया है यूरोटेक फिल्म से, जो भोला अंकल जी की कंपनी है कि जबले रहनी कुंवर रंगलो सूट सलवार, जबले रहनी कुंवर रंगलो सूट सलवार, अब रहे द ससुर छोड़ई बहका जानी रंग बदनवा हमार भातर से पिटवई बका। अच्छा, आपका अभी एक कुछ हाल ही में एक सैड सॉन्ग भी आया था। आप फर्स्ट टाइम वो सैड सॉन्ग गाए थे। इवन आप लाइव में, इंस्टा लाइव में बता रहे थे कि आप उस इमोशन में आप बह गए थे और सैड सॉन्ग, तो क्या कुछ बताना चाहेंगे उस सॉन्ग के बारे में? बहुत ही प्यारा सैड सॉन्ग था। मेरे चैनल का सबसे मतलब हिट वो वीडियो था। मैं आप सभी को गा के सुनाता हूँ कि सुना हे यार करी हो न भेंट हो कि कॉल हो कहीं में तू कैला लेट हो कि अरे दोसरा के संगे शादी भई से हेट हो, अरे बाबा दोसरा के संगे शादी भई से हेट हो कि अरे पल में भुलाई जइबू प्यार हर जाई हो, तोरा बिना हम कैसे सहब जुदाई हो, ससुरा में जाके तू जइबू भुलाई हो, ए जान ससुरा में जाके तू जइबू भुलाई हो। अच्छा, आपको छोटा गोविंदा के नाम से क्यों जाना जाता है? आपको सब लोग छोटे गोविंदा क्यों बोलते हैं? क्योंकि डांस आप लोग की कृपा से, क्योंकि मैं अभी तक कोई भी चीज़ ना एक्टिंग डांसिंग सिंगिंग कुछ नहीं सीखा हूँ, मतलब खुद से करता हूँ। क्योंकि भोजपुरी के जो बहुत ही बड़े गायक हैं गोलू राजा सर जी, वो भी मुझे मतलब कहते हैं कि आने वाले भोजपुरी के तुम छोटे गोविंदा हो, क्योंकि डांस उनको मेरा बहुत अच्छा लगता है और आप लोग को भी पसंद आता है। मेरा सिंगिंग भी आप लोग को बहुत अच्छा लगता है, तो आप लोग, कई लोग मुझे छोटे गोविंदा के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, आप इतने छोटे हो, आपकी एज कितनी है? मेरी एज 8। 8 ईयर्स है। 8 तो आप है। इतने छोटे हो, अभी 7-8 ईयर्स के हो, और 7-8 ईयर्स के होने के बावजूद आप इतने अच्छे डांस परफॉर्मेंस दे रहे हो, इतने सारे स्टेज शोज़ कर रहे हो, तो आपको जब लोग बोलते हैं कि आर्यन एक सेल्फी, आर्यन मेरे साथ एक सॉन्ग कर लीजिए, या फिर आप जब बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ मिलते हो, खेसारी जी के साथ और अरविंद जी के साथ, अक्षरा मैम के साथ, तो आपको कैसा फ़ील होता है? मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है और सबसे ज़्यादा थैंक्स मैं अपनी पब्लिक, मैं अपनी फैमिली को देना चाहूँगा और जितने भी लोग मुझे सपोर्ट करते हैं उनको, क्योंकि आप ही लोग की बदौलत से मैं यहाँ पे हूँ। और थैंक यू आप सभी श्रोता समाज का, मेरे माता पिता का और जितने भी लोग मुझे सपोर्ट करते हैं उनका। अच्छा आर्यन, आपको कौन मोटिवेट कौन करता है इन चीज़ों को लेकर के? सबसे ज़्यादा आपका सपोर्ट किसका रहा? मतलब सेलिब्रिटीज़ में, आपके फैमिली में? क्योंकि फैमिली वाले ये नहीं बोलते हैं आपको कि आप अभी, आपके खेलने कूदने की उम्र है, आपकी स्टडी नहीं, करने की उम्र है। नहीं तो आपको नहीं मैं लगता है? नहीं, मेरे पापा मेरे को खूब सपोर्ट करते हैं, क्योंकि एक्चुअली मेरे पापा टीचर हैं और मेरे पापा का स्कूल भी चलता है, तो वैसे भी मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो वो मुझे खुद ही पढ़ाते हैं। और अच्छा। मेरी मम्मी की तरफ से, मेरी नानी की तरफ से मतलब फुल सपोर्ट है मेरी फैमिली का। सेलिब्रिटीज़ में आपको सबसे ज़्यादा किसका, मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो कि आप भोजपुरी के ही सॉन्ग गाते हो, हम्म। तो उसमें सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट किसका मिलता है? जैसे आप अभी कुछ दिन पहले आपसे मेरी जब बात हुई थी, तो आपने मुझे बताया था कि निशा उपाध्याय जो हैं, उनका बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट मिला, निशा दीदी का। नहीं, मैंने मतलब इसका मतलब ये नहीं कि देखिए, मैं ये कहता हूँ कि सभी लोग का सपोर्ट मिलता है मेरे को। अब देखिए स्टेज पे जैसे निशा दीदी का
हो गया, मतलब एक्टिंग के लाइन में अरविंद अकेला कल्लू, सिंगिंग के लाइन में अरविंद अकेला कल्लू सर जी, एक्टिंग के लाइन में खेसारी सर जी, मतलब कई लोगों का मतलब सारे कलाकार का, सारे एक्टर एक्ट्रेस का, जितने भी लोग हैं भोजपुरी में, वो मुझे मतलब सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। सबका प्यार दुलार आपको हाँ, मिलता है। सबका। अब मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि नहीं ये ज़्यादा करते हैं, नहीं ये कम करते हैं, नहीं, सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और बहुत चाहते हैं। अच्छा, तो अब आगे चल के क्या करने वाले हो? अगर आप आगे जब बड़े होगे थोड़ा और आगे, तो आपको क्या लगता है कि आपको क्या करना चाहिए? एक्टिंग में इंटरेस्ट आपको, डांसिंग में इंटरेस्ट है, सिंगिंग में इंटरेस्ट, आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किसमें आता है? मेरे को इंटरेस्ट तो तीनों में, क्योंकि तीनों ही कलाकारी है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग तीनों अच्छा लगता है। पहले मैं डांस करता था, उसके बाद एक्टिंग, और अभी मैंने सिंगिंग स्टार्ट की है 5-6 महीने से, और बहुत अच्छा आप लोग का प्यार दुलार भी मिल रहा है। अच्छा, आपको जब आप ऐसे इंटरव्यूज़ करते हो, चूँकि आप बहुत छोटे हो, आपकी उम्र में तो हम लोग को बोलना भी नहीं आता था, ठीक से हम बोल भी नहीं पाते थे, आप कैमरा फेस कर रहे हो और इतने चीज़ें जो है वो कर रहे हो, तो आप ऐसा नहीं एनालाइज़ करते हो कि मतलब जिस तरीके से आप स्क्रीन पे आ रहे हो, आपकी फ़ैन फॉलोइंग जिस तरीके से है, तो आप क्या सोचते हो? आगे आपको किस चीज़ की एक्सपेक्ट करते हो आप? आगे मैं इसी चीज़ की एक्सपेक्ट करता हूँ कि लोग मुझे सपोर्ट करें और अपना प्यार दुलार दें, क्योंकि अभी बहुत प्यार दुलार मिल रहा है, और आगे भी आप लोग ऐसे ही अपना प्यार दुलार दीजिएगा। जब आप इंटरव्यू के लिए आते हो तो आपके पेरेंट्स जो हैं, आपकी मम्मी-डैडी हैं, या आपको कोई सिखाता है कि आपको नहीं मीडिया के सामने जाना है, आपका ये इंटरव्यू है तो आप ऐसे-ऐसे बोलना? एक्चुअली मेरे पापा एंकरिंग करते थे, तो पहली बार जब मैं इंटरव्यू देने गया था तो थोड़ा मतलब डरा था, लेकिन फिर उसके बाद मैं लगातार का इंटरव्यू है, और उसके बाद मैं ठीक से बोलने लगा इंटरव्यू ठीक से में। बोलने लगे। लेकिन नेटवर्क 24 को टाइम देने के लिए आ रहे हैं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ छोटे गोविंदा और कहे जाने वाले एक बिहार के गाँव से आर्यन बाबू, और इनसे आपने जाना इन्होंने इतनी कम उम्र में कैसे सक्सेस पाई और बाकी की जो भी चीज़ें थी इन्होंने अपने मुँह से बताया। तो एक जाते-जाते एक लास्ट गाना इनसे सुनते हैं और यहीं पे ख़त्म करते हैं। आर्यन, एक गाना सुना दीजिए। एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग जो अभी माँ शांति इंटरटेनमेंट से आया है, जो वेद सर जी का चैनल है होली का, सभी को मैं सुना देता हूँ। कि होली खेले हम साथी के संग, रंग धीरे से लगाई करी ना हुड़दंग। कि होली खेले हम साथी के संग, रंग धीरे से लगाई करी ना हुड़दंग। ई सुनी जी जाके भाई ऐसे रंग न लगाई, हमर भी जोता देहिया सौ गहरी। ई तनी डाले दोनों कगरी नसाई नाही घघरी, ई तनी डाले दोनों कगरी नसाई नाही घघरी। बहुत प्यारा सॉन्ग आया है माँ शांति एंटरटेनमेंट से, तो आप सभी देखिए और अपना प्यार दुलार उस चैनल को दीजिए और उस गाने को भी। अच्छा, हमारे नेटवर्क 24 के दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे आप? यही आपके कि फॉलोवर्स, फैन फॉलोवर्स हैं, उनको क्या बोलना चाहेंगे? जितने भी लोग हैं, मतलब अब होली आने वाला है, तो आप सभी को नेटवर्क 24 की तरफ से और मेरी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, खूब बधाई आपको। नमस्ते। तो ये थे हमारे साथ आर्यन बाबू, आपने देखा और ऐसे ही और बाकी के सेलिब्रिटीज़ से और बॉलीवुड भोजपुरी से जुड़े हम सेलिब्रिटीज़ से आपको शख्स से ऐसे ही शख्सियत में मिलाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े ही रहिए टिंकल के साथ। तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, देश विदेश प्रदेश की सारी खबरें पढ़ने के लिए लॉग इन करें हमारा वेबसाइट www.networkinfonews.com या फिर www.networkinfonews.in। बेटा तुम इधर आओ।